दोस्तों नमस्कार, मैं राजू राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरीके से ग्रोथ करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो मेरे ख्याल से वो होती है जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप। क्योंकि इस बिज़नेस में सबसे पहला होता है प्लान दिखाना और उसके बाद में होता है फॉलोअप करना। जितने ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में फॉलोअप जितना ज़्यादा जल्दी करना सीख जाते हैं वो उतने ही स्पीड से उसके बिज़नेस में बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों आज के समय में आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज 21वीं शताब्दी की इंडस्ट्रीज़ है और इस समय के अनुसार बहुत बड़ा बूम कर रही है पूरे भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन दोस्तों आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉलोअप सीखना और प्लान बताना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल माना जाता है। और जो व्यक्ति इन दो चीज़ों के अंदर मास्टर बन जाता है, यानी कि पहले प्लान दिखाने का और उसके बाद में जो होती है वो होता है फॉलोअप करने का। अगर सही ढंग से वो प्लान दिखाना जान लेता है और उसके बाद में सही ढंग से वो फॉलोअप करना सीख जाता है तो उसके बाद में उसको किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो आज हम सीखते हैं कि सही ढंग से फॉलोअप क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली 100% आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले फॉलोअप करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो उसके पहले मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, क्योंकि भारत के अंदर आज दिन तक की जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रति जो लोगों की सोच है और जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले फॉलोअप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान देखने के बाद में उनको ये मालूम नहीं होता है कि इस बिजनेस प्लान की वजह से उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन दोस्तों फॉलोअप एक दूसरा सिस्टम की बात करें तो फॉलोअप एकदम सिंपल चीज़ होती है। तो फॉलोअप का मीनिंग क्या होता है वो मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से हर व्यक्ति, हर लीडर का एक अलग सोच और अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बिज़नेस के अंदर है वो ये है कि लोग बिज़नेस देखने के बाद के अंदर उनके माइंड के अंदर जो कुछ डाउट होते हैं वो डाउट हम फॉलोअप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट फॉलोअप का वो है, सबसे पहले तो क्या होता है कि फॉलोअप में एक अहम चीज़ इसको मानी जाती है क्योंकि सामने वाले के जो विचार होते हैं, जो डाउट होते हैं, उसको हमको दूर करना होता है, फॉलोअप का सबसे पहला कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो मेरे ख्याल से वो है क्योंकि वो इस समय में कंपनी को नहीं जानता है, वो इस समय आपको जानता है, वो कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, वो आपसे प्रोडक्ट को खरीदता है। हर व्यक्ति की सोच यही होती है। लेकिन फॉलोअप इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फॉलोअप करने से उसका माइंड सेट पहले तो क्लियर हो जाता है और फॉलोअप में करना कुछ भी नहीं होता है, एकदम सिंपल सी होती है। जो वो प्लान होता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी होती है और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली पूरी हो जाती है तो मेरे ख्याल से उसके बाद में उसके जो माइंड के अंदर जो डाउट होते हैं उनको जब हम क्लियर करते हैं तो 100% उसका क्लियर कट फॉलोअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो तैयार होता है पैसे देने के लिए या सामान खरीदने के लिए और हमारे बिजनेस में जुड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसी को फॉलोअप कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के जब इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में शुरुआत के समय में 5 से 10 प्लान अपलाइन के साथ में करते हैं ज़्यादातर लोग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर सीख लेते हैं अपलाइन को, फॉलोअप कैसे लेते हैं वो सीख लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कि जो इस बिजनेस में बहुत मास्टर ब्लास्टर बन जाते हैं प्लान दिखाकर और उसके बाद में उनका फॉलोअप कर करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डर लगता है उनके माइंड में कि अगर मेरे से ज़्यादा होशियार व्यक्ति अगर सामने मिल गया तो क्या सोचेंगे और अगर उन्होंने कुछ सवाल मेरे से पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा कि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में सफलता प्राप्त करना एकदम छोटी सी चीज़ है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको सीखना एक ही बार है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर काम आता है। और फॉलोअप का मतलब हर व्यक्ति को उसके हिसाब से माइंड सेट करना होता है। सबसे पहली बात करूं मैं आपसे दोस्तों तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके विषय में हमको उसको समझाना होता है। अगर उसने प्रोडक्ट को सही ढंग से समझ लिया तो उसका 25 से 30% विश्वास ऑलरेडी उसका बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद में जो उसको डाउट होता है इस बिजनेस के अंदर कि मैं इस बिजनेस में जुड़ तो जाऊं लेकिन आगे भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई थी तो उसमें मेरा इसका कुछ नहीं हुआ, मेरे मामा का लड़का कर रहा था या और कोई कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर एक डाउट होता है। लेकिन
अगर इस बिजनेस में अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो आप जानते हैं कि इस बिजनेस का सही नियम और सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस बिजनेस पे प्लान दिखाने के बाद में जो फॉलोअप होता है उसमें हमको हमारा काम यह होता है, एक लीडर का काम यह होता है कि नीचे वाले व्यक्ति को या जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है, जो जुड़ने वाला है, उसको सही इंफॉर्मेशन देना। तो फॉलोअप में क्या होता है और फॉलोअप किस तरीके से किया जाता है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो फायदे उसको खास करके जानने होते हैं। अगर वो फायदे उसने जान लिए तो 100% वो इस बिजनेस में जुड़ सकता है और उसके माइंड के सभी क्लैरिफिकेशन, मतलब जो भी डाउट होते हैं वो 100% क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फॉलोअप सीखना है मुझे, और तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आगे बोर्ड के ऊपर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फॉलोअप आप ले सकते हैं, ताकि आप बढ़िया तरीके से अगर सामने वाले व्यक्ति को समझाए तो हम उसको जोड़ के उनके माध्यम से बहुत बड़ी टीम को जुड़वा के बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बना दे। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड के ऊपर। किस तरीके से हमको बोर्ड के ऊपर देखना है कि किस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, क्योंकि वहां जाने के बाद में दूसरी बातों में उलझ जाते हैं। एक्चुअली हमको बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं, जो मतलब आर्ग्यूमेंट को जीतते हैं लेकिन फॉलोअप या क्लोज सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। तो हमारा काम है आर्ग्यूमेंट को न जीतना, हमारा काम है सेल्स कैसे क्लोज किया जाता है, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बोर्ड के ऊपर। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों लेट्स कम और बात करते हैं फॉलोअप की। तो दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है कि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आज हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे बताई कि बिज़नेस में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो इस बिज़नेस में आपको जो भी किसी भी व्यक्ति को फॉलोअप के समय अगर आप बताते हो तो आपको सही इन्फॉर्मेशन ही देना है, कभी भी किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देनी है। समझ में आया? ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है जो इस बिज़नेस के अंदर है वो कोई भी व्यक्ति, समझ लो यहाँ पर हमारे साथ में कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में इस बिज़नेस में जुड़ता है, राइट कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो वो क्यों जुड़ता है, तो उसको कुछ फ़ायदे दिखने चाहिए। तो उसको कम्प्लीटली फ़ायदा कैसे मिलता है और कंपनी उसको क्या क्या बेनिफिट देती है माई लाइफ में जुड़ने का, उसको पूरी तरीके से बताना है। तो सबसे पहली बात उनसे आपको ये करनी है कि जैसे समझ लो आप 10,000 रुपये की इस बिज़नेस में काम करने के लिए या इस बिज़नेस में जुड़ने के लिए जो खरीदी करते हैं, यहाँ पर आपके पैसे ज्वाइनिंग के एक भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ पर जो आप खरीदी करते हो 10,000 रुपये की, तो उसके सामने आपको प्रोडक्ट मिलते हैं पूरे के पूरे 10,000 रुपये के, वो भी आपके मनपसंद के प्रोडक्ट। ये शब्द जरूर से बोलना है कि आपके मनपसंद के प्रोडक्ट मिलते हैं, नंबर एक। दूसरे नंबर की बात कि यहाँ पर जब आप 10,000 रुपये की खरीदी करते हैं तो आपको कंपनी क्या क्या बेनिफिट देती है उसको आपको ध्यान से समझाना है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट देती है हमारी कंपनी, कोई भी जब आदमी नया जुड़ता है तो सबसे पहला बेनिफिट है उसको 30 से 40% जो मिलता है वो मिलता है डिस्काउंट, राइट कि नहीं? 30 से 40% डिस्काउंट मिलता है। पहला फायदा है हमारी कंपनी के साथ में जुड़ने का, सबसे पहले तो ए ग्रेड नंबर की क्वालिटी की प्रोडक्ट देते हैं, और दूसरी बात कि 30 से 40% उसको डिस्काउंट भी मिलता है। अगर और ये डिस्काउंट सिर्फ एक बार के लिए नहीं मिलता है, अभी एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में पूरी जिंदगी भर उसको 30 से 40% डिस्काउंट मिलता है। तो ये बात उनको बहुत ध्यान से आपको समझानी है। दूसरे नंबर की जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरे नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दोस्तों कि इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद में कंपनी आपको क्या देती है? नॉलेज देती है। क्या देती है? नॉलेज। नॉलेज की बात यदि मैं आपसे करूँ तो नॉलेज के लिए बहुत सारे लोग नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, नॉलेज लेने के लिए वो पैसा खर्चा करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लोग MBA करते हैं, तो MBA करते हैं किसके लिए? अच्छी सी नौकरी लगे, अच्छा पगार मिले उसके लिए। लेकिन सच आज की ज़माने की हकीकत दोस्तों ये है कि आज MBA होने के बाद में पगार कितना मिलता है? तो शायद मेरे ख्याल से आपके मन के अंदर की आवाज़ होगी कि 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये। और मान लो कोई 10 साल से काम कर रहा है और कुछ मास्टर ब्लास्टर बन गया है तो उसको मिलती है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये के लिए वो कितना रुपए का खर्चा करता है MBA बन करने के लिए? तो कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का खर्चा करता है और ज़िंदगी के कीमती 5 साल वहाँ पर लगाता है। और वहाँ 5 साल लगाने के बाद में भी निश्चित नहीं होता है कि उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर वही नॉलेज
और वो नॉलेज देने वाले कौन होते हैं? जो एक पगार वाले आदमी होते हैं, जो उनकी एक फिक्स सैलरी होती है, जो खुद सफल नहीं होते, लेकिन वो क्या है, सिर्फ वो पढ़ाते हैं कि इस तरीके से काम करने से आप मतलब कि इसमें मास्टरी हो जाती है, उसमें मास्टरी हो जाती है, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सच बात बोलूँ दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और माई लैब के अंदर खास करके ये जो नॉलेज मिलता है, मैं सच बोलूँ MBA से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि वहाँ पर 5 साल लगाने के बाद में और 5 साल उसको नौकरी करता है, तब 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये उसकी पगार होती है। लेकिन माई लाइफस्टाइल में 5 साल में एक भी रुपया नहीं लगाना है। यहाँ पर जो नॉलेज मिलता है वो फ्री ऑफ ही मिलता है, लेकिन वो नॉलेज अगर कंटिन्यू करेगा तो 5 साल में तो वैसे भी वो व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये आराम से पहुँच सकता है, अगर सही ढंग से नॉलेज लेके अगर आगे बढ़े तो, राइट कि नहीं? तो दूसरे नंबर का जो मिला है क्या है? नॉलेज, राइट कि नहीं? और आप भी ले रहे हो कि नहीं नॉलेज? ओके। तीसरे नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो मिलता है वो है सपोर्ट। क्या है दोस्तों? सपोर्ट। अब सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों बाहर की दुनिया में सपोर्ट की बात होती है, अलग बात है, लेकिन माई लाइफस्टाइल के अंदर जो सपोर्ट होता है वो बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि माई लाइफस्टाइल में जो सपोर्ट मिलता है वो जीवन में आपको सफल बना के रखता है। क्योंकि जैसे कि मैं जब इस बिज़नेस में आया था तब मैं एक होटल लाइन के अंदर काम कर रहा था, लेकिन इस बिज़नेस की वजह से और नेटवर्किंग की वजह से और माई लैब की वजह से और जो मेरी खास करके मेरे जो अपलाइन है उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुँच गया आप सब लोग जानते ही हैं। तो कहने का मेरा मतलब एकदम सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि आज सपोर्ट जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, सचमुच में ऐसा सपोर्ट आप 5-10 लाख रुपए डाल के भी नहीं ले सकते। वो सपोर्ट आपको माई लाइफ देता है अगर ध्यान से समझे जाए तो, राइट। तो सपोर्ट की दुनिया में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो माई लाइफ के अंदर जो ऑप्शन है सपोर्टिंग सिस्टम का, क्योंकि इसी बेहतरीन सिस्टम की वजह से मैं भी सफल हुआ हूं और मेरे इतने सारे अपलाइन सफल हुए और आज मेरे साथ में बहुत सारे लीडर्स भी हैं जिनको सब लोगों को मालूम है कि उनको किस तरीके की सफलता आज मिल रही है। तो दोस्तों तीसरे नंबर की पॉइंट हुई सपोर्ट की बात। चौथे नंबर की जो बात करता हूं दोस्तों वो ये है कि इस बिजनेस में जुड़ने की वजह से इनकम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की होती है। इनकम उतनी ही होती है जितना आप काम करते हो, इनकम उतनी ही होती है जितना कोई भी व्यक्ति काम करता है, लेकिन जो इनकम होती है वो होती है अनलिमिटेड। मतलब कि आप चाहो उतना पैसा आप नेटवर्किंग से या माई लैब से आप कमा सकते हो, उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो इनकम होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि MBA कर दिया तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर सिंबल लगा देता है कि आपकी वैल्यू 20,000 है, 25,000 है। आप डॉक्टर बनते हो तो आपकी एक वैल्यू फिक्स हो जाती है, वकील बनते हो तो एक वैल्यू फिक्स हो जाती है, या आप कुछ भी डिग्री ले लो तो हर एक डिग्री की कुछ ना कुछ एक वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन माई लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जैसा जैसा आपका अनुभव बढ़ता है वैसा वैसा आपका इनकम, आपका लेवल, आपका नॉलेज, आपका मान सम्मान सब कुछ बढ़ सकता है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, तो आप उस नए व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर आप अगर दिल से मेहनत करें तो आप बढ़िया तरीके के इनकम कमा सकते हैं और आप भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। आप भी मेहनत करो और फॉलो बढ़ाओ तो आपकी भी इनकम बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ है। और 5वें नंबर की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे ख्याल से इस बिज़नेस के लिए है वो दोस्तों ये है कि इस बिज़नेस के अंदर जो बोलते हैं ना कि पर्सनालिटी, वो जो होती है ना पर्सनालिटी, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है दोस्तों। क्योंकि मैंने 14 साल नौकरी किया है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। 14 साल मैंने होटल लाइन के अंदर नौकरी की। 14 साल में नौकरी करने के बाद में जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 6.5 साल काम किया और 6.5 साल के अंदर जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सूट और टाई पहन लो, वो पर्सनालिटी नहीं दोस्तों। पर्सनालिटी का मतलब वो होता है जो आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका जो ज्ञान है, हर चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाता है। तो ये माई लाइफस्टाइल देती है। और जो 6ठे नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो माई लाइफस्टाइल देती है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं सर? सिक्योरिटी। और मेरे ख्याल से आपको भी सिक्योरिटी आपके जीवन की करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है माई लाइफ क्यों करना है। दोस्तों माई लाइफ करना ही इसीलिए है क्योंकि आज हमारे पास जो शक्ति है, आज जो हमारे पास टाइम है, आज जो हमारे पास ऊर्जा है, उसकी कल कोई गारंटी नहीं है कि कल वो ऊर्जा रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन इस बिजनेस में जो सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों बाहर की दुनिया में बोलने के लिए नहीं होती है, रियलिटी में आज हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर ही है जो
परेश भाई प्रजापति हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है जो सीजन नायर सर है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको 2 साल हो गए, फिर भी उनके घर पे आज भी 20 लाख से 25 लाख रुपए तक की इनकम आज उनके घर पे जाती है बिना हाजिरी की। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी मिलती कैसे हैं? तो दोस्तों उसके पीछे का सिंपल कारण मैं यहाँ पर आपको इस सिस्टम के माध्यम से बताना चाहूँगा। क्या आप तैयार हैं? आपसे बोल रहा हूँ, तैयार हैं? ओके। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस में जुड़ता है तो सबसे पहले तो उसको ये सब बेनिफिट मिलते हैं। अब मान लो वो व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा, मुझे एक बात बताइए। अगर ये चीज़ आपने दिल से उसको समझाई तो ये व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा? अगर अभी तक वो खरीदी तो वैसे ही कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर 30 से 40% उसको ज़िंदगी भर अगर डिस्काउंट मिलता है तो मेरे को पक्का विश्वास है कि वो आदमी 100% जुड़ेगा। हेलो, जुड़ेगा। ओके। दूसरे नंबर की जो बात है कि उसको डिस्काउंट मिलता है, वो ज़िंदगी भर का फ़ायदा है। दूसरा जो नॉलेज मिलता है, क्या आपको नहीं लगता है वो भी ज़िंदगी भर का नॉलेज है? ज़िंदगी भर के लिए एक नॉलेज मिलता है तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल से नॉलेज दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो समझदार लोग हैं जो आगे चाहते हैं कि मुझे नॉलेज मिले जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो दोस्तों आज नॉलेज भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें इस बिज़नेस में पूरी लाइफ टाइम मिलता है, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। तीसरे नंबर की जो बात है दोस्तों, इस बिज़नेस में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को डर होता है कि मैं इस बिज़नेस में तो जुड़ूँ तो सही, लेकिन मुझे इस बिज़नेस का ज्ञान नहीं है। और लास्ट के अंदर उसके माइंड के अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है सपोर्ट का। उसको एक डर होता है कि मैं इस बिज़नेस में जुड़ूँ तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो लेकिन दोस्तों एक सिंपल सी बात है, आप अभी काम कर रहे हैं तो आप खुद भी सपोर्ट की वजह से ही काम कर रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो भी सपोर्ट की वजह से ही सीख रहे हैं, और मैं खुद भी काम कर रहा हूँ वो भी सपोर्ट की वजह से। तो सपोर्ट एक अलग लेवल का होता है दोस्तोों। नया व्यक्ति का भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसको भरोसा दिलाना होता है। कैसे उसको सपोर्ट मिलता है मैं यहाँ पर आपको प्लानिंग के द्वारा बताऊंगा। तीसरे नंबर की जो बात मैंने चौथे नंबर की जिसकी बात की थी मैंने, इनकम की। तो दोस्तों इनकम अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो जो काम करता है वो किसके लिए करता है, मेरे को मालूम है किसके लिए, पैसे के लिए काम करता है। अब पैसे के लिए काम करता है तो माई लाइफ भी उसको पैसा देती है और जितना चाहिए उतना देती है। तो मेरे को बताइए आदमी जुड़ना चाहेगा कि नहीं जुड़ना चाहेगा? ओके। और 5वें नंबर की मैंने जो आपसे डिस्कस की क्या थी, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी। मतलब इस बिज़नेस में आपका आत्मविश्वास, इस बिज़नेस में आपका ड्रेस कोड, इस बिज़नेस में आपका वाणी वर्तन, इस बिज़नेस में आपका व्यवहार, सब कुछ चमक जाता है आने के बाद में, थोड़े समय काम करने के बाद में, राइट। और 6ठे नंबर की जो मैंने बातचीत की आपको, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कैसे मिलती है, जानना चाहते हो? ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो वो व्यक्ति इतने सारे बेनिफिट को देख के ही जुड़ता है, और वो खुद चाहता है कि इस बेनिफिट अगर इतना मिलता है तो दिल से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो है वो मैंने आपसे बताया ना, 30 से 40% डिस्काउंट। अगर वही प्रोडक्ट हम सेल करते बाजार में तो हमको 30 से 40% यही चीज़ प्रॉफिट में मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, पहली इनकम। दूसरे नंबर की जो इनकम है दोस्तों उसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस। तो वो कैसे मिलती है? वो मिलती है टीम बिल्ड करने की वजह से, टीम को बड़ा करने की वजह से। तो टीम कैसे बड़ा होता है हम आपको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लो कोई भी आदमी को ये इनकम लेनी है और उसके जीवन में सिक्योरिटी बनानी है, तो आपको उसको बताइए कि सबसे पहले समझ लो यहाँ पर ब्रांच 1 है और यहाँ पर ब्रांच 2 है। तो ब्रांच 1 के अंदर समझ लो एक व्यक्ति को अगर आपने बिजनेस बताया और ये सब प्रोडक्ट्स बताई और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी, और वो व्यक्ति को भी ये सब बेनिफिट बताए, जैसे इस व्यक्ति को बताया टीम बनाना, तो ये व्यक्ति आगे शुरुआत करेगा। मान लो ये व्यक्ति को भी बेनिफिट मिलेगा, इन्होंने भी 10,000 से शुरुआत की, ब्रांच 2 में भी एक व्यक्ति ने यहाँ से बिजनेस की शुरुआत की, आपका ब्रांच 1 और 2 है वो यहाँ से काउंट होगा। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ब्रांच 1 यहाँ पर, ब्रांच 2 यहाँ पर होगा। तो जैसे ही ब्रांच 1 और 2 के अंदर जितना भी 10,000 बिजनेस रुपए के हिसाब से मैच होगा, तो आपको मालूम है कि हमारी कंपनी 1,000 के 750 बीवी देती है, तो 10,000 में होते हैं 7,500 बीवी। तो 7,500 बीवी होते हैं, तो 7,500 बीवी का 12%, यानी कि हमको यहाँ पर कितना मिलता है, 900 रुपये मिलता है। लेकिन आपको सीधी भाषा में अगर आपको बात करनी है, बीवी में अगर आपको झंझट में नहीं पड़ना, तो आप उस फॉलोअप में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे 10,000 रुपये का आप देते हो तो 10,000 का सीधा 9% मिलता है रुपए के हिसाब से, तो वो 9% होता है 900 रुपये। अब 900 रुपये का अगर उसको चेक मिलता है तो आप उसको बता सकते हैं कि सर ये मैंने जो आपको प्लान दिखाया वो प्लान दिखाने में कितना समय गया,
तो वो सामने वाला बोलेगा कि सर 1 घंटा। अब मान लो कि 1 घंटे समय के अंदर 1 घंटा यहाँ पर और 1 घंटा यहाँ पर, 2 घंटे का आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया, आपने सीख के सही ढंग से आपने काम किया, तो 2000 रुपये 2 घंटे का आपको 900 रुपये का चेक मिलता है, तो कैसा रहेगा? तो स्वाभाविक चीज़ है, आराम से बोलेगा बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 2 घंटे में दोस्तों माई लाइफस्टाइल एक ऐसा बिजनेस है, आप उसको ये समझा सकते हो कि ये बिजनेस करने के लिए आपको नई नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है, नई आपके धंधे को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको काम करने के लिए आपके पास जो भी एक्स्ट्रा समय होता है वो समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2 कलाक यहाँ पर 1 कलाक यहाँ पर 1 कलाक 2 कलाक का इन्वेस्टमेंट किया, तो 2 कलाक में आपको कितने का चेक मिला सर? 900 रुपये का। और 900 रुपये का चेक मिलता है, तो दोस्तों ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति आगे काम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? काम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो दोस्तों मेरे ख्याल से, मेरे को पक्का मालूम है कि 100% वो व्यक्ति काम करना चाहेगा। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 2 लोग काम करेंगे, ये भी आगे इनके भी ब्रांच 1 और ब्रांच 2 होते हैं, इनके भी ब्रांच 1 और 2 होते हैं, राइट कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे इन्होंने भी 10,000 से शुरुआत की, इन्होंने भी 10,000 से शुरुआत की, उनको भी ये सब बेनिफिट मिलता है, और इनको क्या मिलता है? 900 रुपये का चेक मिलता है, इनको 900 रुपये का। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी इनका ब्रांच 1, यहाँ पर ब्रांच 2 होता है, तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2, तो इनको भी कितने का चेक मिलेगा? 900 रुपये का। अब यहाँ पर माई लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, माई लाइफस्टाइल का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जुड़ता है, ये व्यक्ति यहाँ पर जुड़ता है, तो इनको भी 900 का चेक मिलता है और इनको भी 900 का चेक मिलता है। लेकिन आपका ब्रांच 1 ये टोटल मिला के होता है, तो आपका यहाँ पर टोटल होता है 10 और 10 20,000 का टर्नओवर होता है, तो 20,000 का टर्नओवर का आपको 9% यानी कि आपको मिलेगा 1800 रुपये का चेक। ये 1800 रुपये का चेक मिलता है। आपको उसको समझाना है कि अगर हमारे साथ में हमने 2 व्यक्ति को बिजनेस बताया और वो व्यक्ति आगे और काम करते हैं, वो आगे और काम करते हैं, तो हमको और बड़ा बेनिफिट मिलता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सामने वाला व्यक्ति 100% कहेगा करना चाहिए। यही तो बात है जो मैंने बताया था कि सपोर्ट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अपलाइन आपके साथ में आएंगे, फॉलोअप आपको शुरुआत में नहीं करना था, तो अब तो वीडियो मिल ही गया आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं भी करना आता है तो 5 से 10 फॉलोअप शुरुआत के आपके अपलाइन के साथ रहिए और बिंदास सीखिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे। फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है जो दोस्तों किसी किताब में लिखने से नहीं आएगी। फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है, जब आप मार्केट में जाएंगे और कंटिन्यू डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू फॉलोअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मास्टरी आना चालू हो जाएगी। जब मैं इस बिज़नेस में आया था, मेरे पास भी ऐसी कोई मास्टरी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इस बिज़नेस में आया और कंटिन्यू काम करते गया, अपलाइन ने भी सपोर्ट किया और मैं भी सीखता गया, तो आज एक ज़बरदस्त फॉलोअप भी आना आ गया और बहुत सारे लोग आज मेरे साथ में बहुत आसानी से जुड़ते हैं, क्योंकि मैं उनको पूरा दिल से बात करता हूं और पूरी सच्चाई के साथ बात करता हूं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना। और अगर आपको फॉलोअप में मास्टरी लानी है तो एक बुक है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और एक बुक है जूडो जोड़ो और जीतो। ये 2 बुक आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप फॉलोअप के अंदर मास्टर इसलिए बन पाएंगे क्योंकि उनमें बोलने के लिए आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, उदाहरण होंगे, जिसकी वजह से उसका सामने वाले व्यक्ति का आप माइंडसेट बहुत बढ़िया कर सकते हैं, राइट? ओके, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका नेटवर्क स्टार्ट हुआ ब्रांच 1 और ब्रांच 2, वो ये आगे काम करते गए, ये आगे काम करते गए, यहाँ तक होता है। अब आपको उनको समझाना है कि सर हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला आइडिया है, पहला तरीका है एक आईडी से काम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है वो 3 आईडी से काम कर सकते हैं। सर पहले आईडी में अलग बेनिफिट है और 3 आईडी में पूरा का पूरा अलग बेनिफिट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी ऐसे ही बात करनी है, समझ में आया? ओके, तो आपको ऐसे ही बातचीत करनी है। तो सबसे पहली बात उसको बतानी है कि देखिए सर, हम 1 आईडी ले कि 3 आईडी ले, काम तो करना है, वो तो करना ही है। जो पेट्रोल जलने वाला वो तो वैसे भी जलने वाला है, लेकिन अगर हम 3 आईडी से शुरुआत करते हैं तो हमारा कुछ अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको सिंगल का बेनिफिट बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए पहले आपने यहां से शुरुआत की तो आपको 900 का चेक बना, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों ने आगे काम किया तो आपका 1800 का चेक बना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने काम की शुरुआत की यहां से, बराबर, अब यहां से आपने शुरुआत की, यहां से नीचे काम हुआ, अगर इसकी जगह ये आईडी भी आपके ही नाम का होता
और ये आईडी भी आपके ही नाम का होता, तो आप मुझे बताइए ये 900 रुपये का चेक किसको मिलता, आपको या किसी और को? स्वाभाविक है वो बोलेंगे मुझको मिलता। तो 900 का इसको मिलेगा और ये आईडी भी उनका होगा तो कितने का मिलेगा? और 900 का। तो 900 और 900 कितना हुआ टोटल? 1800 होता है कि नहीं होता है? ओके। और वैसे अगर ये आईडी आपके नहीं होते तो आपको कितने मिलने वाले थे? सिर्फ 1800 रुपये। लेकिन काम वही है, लेकिन आपने 3 आईडी लेकर फिर शुरुआत की है तो आपका चेक 1800 और 1800 यानी कि टोटल आपका चेक बना 3600 रुपये। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में वो बोलेंगे सर और ट्रिपल आईडी क्यों लेनी चाहिए, मैं आपको सिंपल रास्ते से बोल देता हूँ। देखिए आज आप समझ लीजिए कि आप 1 आईडी ले या 3 आईडी ले, काम तो आपको करना ही है, राइट कि नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर ये चीज में अगर आप 3 आईडी लेके काम करते हैं, और जैसे कि आज मैं काम कर रहा हूं, मेरा खुद का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आप वहां आपका उदाहरण दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने यहाँ शुरुआत की, अगर इसकी जगह मैंने अभी मेरी जो भी इनकम आ रही है अभी, तो वो इसमें आ रही है, तो वो आ रही है मतलब कि आपको मालूम है कि लाखों रुपए में है। तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई कि अगर ये आईडी की जगह अगर ये आईडी और भी होते तो आप यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ 900 का चेक मिला, यहाँ पर 900 का चेक मिला, ऊपर 1800 का चेक मिला। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अगर आप आज से शुरुआत सही ढंग से करते हैं और दिल से मेहनत करते हैं तो 5 साल में आप ये आईडी में जब भी आप लाख रुपए कमाएंगे ये आईडी में, और ये आईडी में भी कभी ना कभी लाग जाएंगे, ये आईडी में कभी ना कभी लाग जाएंगे। मान लो 1 आईडी होगा तो आप इसी में जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर इसमें आप 1 लाख रुपए गए, 5 साल में गए या 6 साल में गए या 7 साल में गए या 2 साल में गए, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर 900 रुपये गए, इसको 900 रुपये का चेक मिलता है तो उसको 1800 को मिलता है। इसी प्रकार जिस समय आप इधर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो सर आपकी इधर इनकम कितनी होगी आप मुझे बताइए। तो सामने वाले का जवाब होगा कि 2 लाख रुपए। सर आज के दिन का महीने का 1 लाख का इधर इनकम होता है तो उधर 2 लाख का होता है। अगर ये आईडी हमने नहीं लिया या 3 आईडी नहीं लिए होते तो हर महीने का 2 लाख का नुकसान है या नहीं है? तो है। तो दोस्तों बस यही तो चीज़ है सर कि यहाँ पर जो 2 लाख का नुकसान हर महीने का, तो 12 महीने का 24 लाख रुपए होता है। देखो जिस व्यक्ति को यहाँ पर ट्रिपल आईडी में करना है वो दिल से करेगा, आप किसी को फोर्स मत कीजिए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रिपल आईडी भी अगर आपको करवाना है तो पहले 1 आईडी में ओके कर दीजिए, उसके बाद में उसको प्रोडक्ट की सर्विस दे दीजिए, उसके बाद में उसका माइंड सेट कीजिए, उसको अच्छा सा प्लानिंग बताइए, वो अपने आप ही 3 आईडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी व्यक्ति को कभी भी फोर्स करना नहीं है, ठीक है। ओके, तो इन चीज़ों का सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर होगा सबसे पूरा, अब आएगा मेन गेम और अब आएगा सबसे ज़्यादा मज़ा। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में वो व्यक्ति बोलेगा यस ट्रिपल आईडी से मुझे काम करना है, ठीक है। तो सर आपके डॉक्यूमेंट और आपके 3 जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड, बस ये तीनों चीज जब आप लेंगे और ठीक है सर तो 1 आईडी से करना है। ओके, तो जैसे भी आप किसी को बोल देंगे कि अगर मतलब काम करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, कौन सी? बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये 3 चीज़ जैसे ही आप मांगेंगे तो करना होगा, तो वो आदमी कंप्लीटली बोल देगा ठीक है सर मैं लेके आता हूँ, और पेमेंट में मुझे कैसे देना होगा। अगर ये बोलते हैं तो समझ लेना पार्टी एकदम एक्टिव है और पॉजिटिव है। अगर मान लो अगर वो ये सवाल की जगह पर अगर ये बोलते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, मुझे थोड़ा घर पे पूछना है, या फिर वो बोलता है कि अभी थोड़ा पैसे का सेटिंग नहीं है मेरे पास तो पैसे का सेटिंग करके फिर बोलता हूँ, या फिर बोलेगा मेरे पास अभी ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की एक कला होती है, वो कला आपको बहुत ध्यान से सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी फॉलोअप करता हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन करता है तो पहले मैं उसको स्वीकारता हूँ और उसके साथ में एग्री होता हूँ। तो फॉलोअप में ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको भी समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन करता है ठीक है, तो हमको उसको स्वीकारना है। अगर वो बोलता है कि आप मेरे पास टाइम नहीं है तो आपको बोलना चाहिए बिल्कुल आपकी बात सही है सर, आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि बिजी आदमी ही जीवन में बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि जो मतलब कि जो जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते ज़िंदगी में। लेकिन मुझे खुशी है कि आप बिजी हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आप महत्वाकांक्षी है। तो दोस्तों सबसे पहले
जो सवाल आते हैं वो सवाल को स्टेप बाय स्टेप मुख्य तौर पे 5-7 सवाल जो आते हैं वो मैं उसको आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बात सही है। अब पैसे नहीं होते हैं तो यही तो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसके पास पैसे नहीं है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उसको बोल सकते हैं कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पैसे नहीं है इसीलिए हमको ये बिजनेस करना है। अगर आपके पास मान लो अगर करोड़ों रुपए होते तो शायद मैं भी आपके पास नहीं आया होता और हम यहाँ पर बैठ के प्लान नहीं देखे होते। पैसे की समस्या है, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन पैसे की समस्या सर क्या ऐसा है कि सिर्फ माई लाइफ करने के लिए ही पैसे की प्रॉब्लम है या फिर हमेशा के लिए चल ही रही है प्रॉब्लम? तो सामने वाले का जवाब होगा सर पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इसका मतलब ये है सर कि जो काम हम कर रहे हैं इतने सालों से, वो काम करने से हमारे पास अगर आज पैसे नहीं है तो मान लो अगर कल कोई अगर ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो सर उस समय क्या करेंगे आप? तो मेरे ख्याल से सर पैसे नहीं है और इतने समय से काम करने के बावजूद भी अगर 10,000 बिजनेस करने के लिए नहीं है और जीवन में सफलता पाने के लिए अगर हमारे पास 10,000 रुपये नहीं है, इसका मतलब हमको अवश्य हमारी जो लाइन है, जो जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं वो लाइन को 100% चेंज करना चाहिए सर, राइट कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि सारे साल काम करने के बाद भी हमारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब निश्चित हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सर आप आगे भी ऐसा ही चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं वही और आगे करना चाहते हैं, या फिर अब तक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब इसके बाद अब बदलना चाहते हैं? तो सामने वाले का सवाल होगा नहीं बदलना तो चाहते हैं। तो सर बस एकदम सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जो 10,000 रुपये जो डाल रहे हैं आप वो किसी के लिए या वेस्ट नहीं जा रहे, वो जो भी आप पैसे दे रहे हैं उसका आपको सामान मिलेगा, जो आप बाजार से खरीदी करते हैं वही सामान आपको यहाँ से मिलेगा, वो भी 30 से 40% डिस्काउंट के साथ। तो ये चीज आपको बतानी है, तो शायद आपका ऑब्जेक्शन कंप्लीटली हैंडल हो पाएगा। और देखिए जैसे जैसे व्यक्ति होता है तो उसके पास अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने होते हैं। दूसरा होता है जो सबसे खास होता है वो होता है मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम का तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बिजी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन बिजी लोग ही हैं जो बिजनेस में आगे बढ़ते और बिजनेसमैन बन पाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात ही यही है सर, क्योंकि इस बिजनेस में काम करने के लिए 8 कलाक 10 कलाक की ज़रूरत नहीं है सर। जो हम काम कर रहे हैं उसमें बस 1 से 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आपके पास एक्स्ट्रा समय जो भी मिलता है उस 1-2 घंटे में नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा जो भी टाइम बचता है वो फ्लेक्सिबल टाइम को हम इस्तेमाल करके बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं सर। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सर तो सब लोग 90% लोग हैं वो सब शुरुआत के समय में उनके पास अलग अलग प्रकार की नौकरी कर रहे होते हैं और वो इस बिजनेस में आते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं उस समय उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में 2 घंटे 4 घंटे काम करते 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 अपनी प्रगति आगे बढ़ जाते हैं, तब वो अपने आप ही निर्णय लेते हैं कि मुझे 10-15 हज़ार 20 हज़ार वाली नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये बिजनेस है सर, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई गारंटी नहीं कि कल होगी या 2 साल बाद में या 5 साल बाद में समय होगा। लेकिन अगर आपको समय की भी अगर आपके जीवन में कमी है तो ये बिजनेस आपको 100% करना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में 100% आपको समय की आज़ादी मिल सकती है। और आराम से इस धंधे में हमारा कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बंधन नहीं है सर। तो इसीलिए तो इस बिज़नेस में करना चाहिए। जो भी आपके पास टाइम है आराम से आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि मैं मेरी फैमिली में पूछ के बताता हूँ। तो उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फैमिली में उन लोगों से पूछेंगे जो इस बिज़नेस के विषय में कुछ भी जानते नहीं है। लेकिन अगर आपने सही ढंग से उसको समझाया, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, फैमिली को पूछना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलता हूँ सर कि ये बिजनेस प्लान आपने देखा है और मैंने देखा है, मैं जानता हूँ और आप जानते हैं। आपकी फैमिली को अभी इस बिजनेस क्या है और कैसे करना है शायद मालूम नहीं है, राइट कि नहीं? अगर वो समझाएंगे भी तो क्या समझाएंगे, मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ जिसमें 10,000 मुझे डालने हैं और 2 लोगों के जोड़ने और उनसे भी 10-10 के मेरे नीचे 2 लोग जोड़ने। ये बात अगर घर वालों को भी बात करेगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जवाब नेगेटिव ही आएगा। लेकिन आप उसको समझा सकते हैं सर कि आप इस बिजनेस में सच में कामयाब होना चाहते हैं तो सर ये जो आप निर्णय ले रहे हैं वो मेरे ख्याल से आप अकेले ले, इससे अच्छा है कि आपकी फैमिली के साथ में बात करनी है तो
हम साथ में मिलके ही निर्णय बातचीत कर लेते हैं, ताकि उनका कोई भी अगर सवाल है तो मैं आपके साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व हो जाता है और आपका परिवार बोलता है कि यस काम करना है, तो मेरे ख्याल से अवश्य इस बिज़नेस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप खुद ही पूछेंगे, मान लो अगर उन्होंने 4 सवाल किए और उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो आप समझते हैं सर क्या रिजल्ट आएगा, राइट कि नहीं। तो सिंपल सी बात है। और भी छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जैसे अभी कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा तो कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगभग आज के दिन में आता नहीं है, क्योंकि जो भी हम पैसे देते हैं उसके सामने हमको तुरंत ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसलिए ये सवाल बहुत कम आता है। लेकिन अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर कंपनी नहीं चली तो, या फिर ऐसी कंपनियां बहुत आके चली गई, क्या गारंटी है कि ये भी कंपनी चलेगी, और क्या गारंटी है कि इस बिज़नेस में मैं सफल होऊंगा। तो आपको पहले कंपनी नहीं चली जाए उसके लिए उसको संतुष्टि वाला जवाब देना है। सबसे पहले आपको जवाब देना है, सर आपकी बात सही है कि कंपनियां बहुत सारी आई और बहुत सारी चली गई, और जो गई वो भी यही सोच के आई थी कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है। लेकिन सर आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी जब आती है तो उसके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ सोच, विजन, मिशन उसके पास होता है, और उस सोच और इस मिशन के साथ आती है। तो हमारी कंपनी जो है वो देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी क्यों उठती है और कब उठती है, तो आपको शायद मालूम है, नफा होगा तब उठती है या नुकसान होता है तब उठती है। तो सामने वाली पार्टी बोलेगी कि नुकसान होता है तभी उठती है। तो आपको सिंपल भाषा में समझाना है, देखिए सर हमारी कंपनी अगर हमको 30 से 40% डिस्काउंट के प्राइस में अगर प्रोडक्ट देती है, तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसको नुकसान नहीं होता होगा, 100% उसको प्रॉफिट होता होगा, इसीलिए हमको 30 से 40% डिस्काउंट देती है। नहीं तो हमको भी 15-20% दे सकते थे और अपना मुनाफा कमा सकते थे। इसका मतलब ये है सर कि ये कंपनी 100% मुनाफा करती है, इसलिए आज भी चलने वाली है और आगे भी चलने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण सर, ये कंपनी इसलिए चलेगी क्योंकि जब तक इसमें लोग ब्रश करेंगे तब तक कंपनी चलने वाली है, जब तक लोग नहाएंगे तब तक चलने वाली है। और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप उसके विषय में बहुत बात कर सकते हो, कपड़े रोज़ धोने होते, बर्तन रोज़ धोने होते हैं, जब तक ये सब काम चलेगा तब तक हमारी कंपनी चलेगी। दोस्तों ये बिजनेस मॉडल को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, तब आपको ये डिफरेंट समझाना है कि सर ये भी एक सेलिंग कंपनी ही है, लेकिन ये जो सेलिंग करने का जो तरीका है वो सिर्फ अलग है, क्योंकि वो जो दुकान लगा के सेल करते हैं, ये जो कंपनी है वो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से सेल करती है। मतलब फर्क सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। तो वो उसको डिफाइन करवाना है, आपको क्लियर करवाना है, ठीक है। ओके, इसके बाद में कि मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं जुड़ जाऊंगा, कहीं मेरे पैसे चले नहीं जाएंगे, ये एक डाउट होता है। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पर जो 6-7 पॉइंट बताए, उस पॉइंट में आपका ये सब आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सही है और आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही है अगर बात करते समय, तो 100%। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो बढ़िया तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। ऑब्जेक्शन का आपको सिंपल तरीके से कोई भी बात वो बोलता है अगर, तो पहले उसको बराबर से सुनिए। अब मैं जो पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ कि ये जब फॉलोअप आप करते हो तब बहुत ध्यान कौन कौन सी चीज़ों का रखना है वो आपको देखिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल करे तो आपको उसके विरोध में नहीं उतरना है। सबसे पहले जो वो बोलता है उसके साथ में सहमत हो जाइए, एग्री हो जाएगी, यस आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, राइट। और उसके बाद में जो आपको बोलनी है वो बात बोलिए, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपके और उसके बीच में विरोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपका बहुत बड़ा ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की चीज़ कि फॉलोअप करते समय बहुत सारी गलत धारणाएं मत रखिए कि वो क्या ऐसा सवाल पूछ देगा जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, वो जो भी सवाल पूछेगा, लेकिन मेरे को मालूम है आप कुछ ना कुछ जवाब तो देने ही वाले हैं, और कुछ ना कुछ जवाब देंगे, इसका मतलब आपकी फॉलोअप करने की शुरुआत हो गई है। फॉलोअप करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग स्टार्ट नहीं करते फॉलोअप। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप मेरे को दिल से मानते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि आपको स्टार्ट कर देना है, चाहे जैसा भी फॉलोअप आए, कोई टेंशन नहीं। शुरुआत के 5-10 फॉलोअप चाहे शायद आपके फेल भी जाएंगे ना, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों मालूम है? क्योंकि 5 से 10 फॉलोअप अगर आपके बेकार भी जाएंगे, लेकिन पीछे वाले के लिए आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको काम क्या है, आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉलोअप में आप कुछ भी गलत या ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। जो मिलता है और जो होता है वही बात बताइए। किसी को गलत मत बोलिए, मैं आप आ जाओ, आप जुड़ जाओ, बाकी का सब मैं देख लूंगा। गलत तरीके का फॉलोअप या गलत डाउट या गलत कुछ भी चीज़ मत बोलो। आप ओवर कमिटमेंट मत करो, तुम आ जाओ मैं तुम्हारी दोनों लाइन चला दूंगा, एक लाइन चला दूंगा, आप मत बोलिए। आप सपोर्ट करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। और झूठ तो आपको कभी बोलना ही नहीं है, राइट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करवानी है फॉलोअप के अंदर, ठीक है।
और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर फॉलोअप्स करने से पहले आपको मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति किसी ने प्लान दिखाया हुआ है और कुछ किसी और टीम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ऐसे लोगों को मत टच करिए, क्योंकि वो किसी ना किसी की मेहनत किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके लिए आपका भाव और आपका विचार एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस भी व्यक्ति को रहे हैं तो उसके ऊपर दया देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर आप दया देखेंगे तो वो उसकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आपको दया देखनी है तो ये सोचिए कि अगर वो 3 साल 4 साल मेरे साथ में काम करेगा तो कहाँ पर पहुँच सकता है, वो सोच आपकी होनी चाहिए और उसको पूरा भरोसा दिलाइए। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आपके प्रति और कंपनी के प्रति उसको पूरा भरोसा होना चाहिए, तब वो आदमी अपने आप आपके साथ में जुड़ जाएगा और दिल से काम करना चाहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो भी फॉलोअप की टेक्निक इस वीडियो के माध्यम से देखी है और जो कुछ भी आपने सीखा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो देख के खुश मत होइए, आप जाके फील्ड में 2 4 5 10 टेस्ट कीजिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा। जो मैंने टेक्निक बताई है वही चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉलोअप के लिए और भी वीडियो है, नेट के ऊपर भी है, और आप बुक पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉलोअप का मास्टर बनना है तो जुड़ो जोड़ो जीतो और नेटवर्क मार्केटिंग जो उज्जवल पाटनी सर की जो बुक है उसको जरूर से इस बिजनेस के लिए पढ़िए, ताकि आप फॉलोअप करने के लिए आपको बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे, जो आप आसानी से उसको समझा सकते, बहुत सारे उदाहरण भी है, ठीक है। तो ये था पूरा एक ज़बरदस्त वीडियो। मेरे ख्याल से मेरी नज़र में कैसा है, तो आप देखने के बाद में मुझे पर्सनल रिप्लाई जरूर दीजिए ताकि मेरे को मालूम पड़े, और कुछ भी अगर आपका सजेशन है इसके रिलेटेड तो भी मुझे बताइए, तो मैं आपके साथ में और अच्छा सा वीडियो और नया वीडियो बना के आपके सामने शेयर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।